नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। लर्निंग हमेशा जीवन में चलती रहनी चाहिए दोस्तों, चाहे एज कोई सी भी हो, क्योंकि जब आप चीज़ें सीखोगे तभी आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाओगे। क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है, हर हर 5-10 साल के अंदर कुछ ना कुछ नया आता रहता है और वो आपके जीवन में बदलाव लाने की हिम्मत रखता है। लेकिन आप लोगों के अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप उसको समझ पाएँ, तभी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख के समझ ही चुके होंगे कि आज का थंबनेल हमारा कह रहा है क्या जियो कॉइन का खेल खत्म हो चुका है। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, ये डीएफआई क्या है? डीएफआई क्या है दोस्तों? इसका हमारे जीवन में, आने वाले जीवन में हमें फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले की बात ये है कि हमारे को पता तो होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये हमारे जीवन में किस तरीके से काम करेगा, तभी तो आप फ़ायदा और नुकसान की बात कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं हमारे ज़रूरी काम की, लेकिन उस ज़रूरी काम से पहले एक और ज़रूरी काम है जो आज आप लोगों के साथ बात करना उस पे ज़रूरी है। कुछ भाई कह रहे हैं यूट्यूब पे कि भैया आप हमारे को इंस्टाग्राम पे आके फ़ॉलो करिए और हम आपको आने वाले फ्यूचर में जियो कॉइन गिफ्ट करेंगे। मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना झूठ-फ़रेब भी नहीं करना चाहिए भाई। कैसे गिफ्ट कर दोगे? आपका घर का राज चल रहा है क्या जो आप गिफ्ट कर दोगे? लेकिन आप लोगों को तो कुछ भी यूट्यूब पे आके ज्ञान बाँटना, तो आप ज्ञान बाँट रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं आज अपनी ऑडियंस को ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि भैया आपको जियो कॉइन ना तो किसी को शेयर करने हैं, ना आपसे आपको किसी से जियो कॉइन लेने हैं। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये समझो एक एल्गोरिदम पे काम कर रहा है। अगर आपने एक्सचेंज करने में, अगर मान लीजिए किसी कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करी, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई भाई कहता है कि ये ट्रिक यूज़ करिए, वो ट्रिक यूज़ करिए, तो आपको कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी है। आपको सिंपल जो प्रोसेस है वही फ़ॉलो करना है, तभी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँगे। क्योंकि गिफ्टेड चीज़ पे कोई पॉलिसी नहीं होती है कि आप बाद में जाके क्लेम कर सको। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, गिफ्टेड चीज़ के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं होती है। आप जाके किसी से लड़ नहीं पाओगे कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, मेरे कॉइन कहाँ गए? जैसे मैंने बताया था कि मार्च के अंदर मेरे 15 दिन के कॉइन जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए थे। वो क्यों साफ़ हुए थे वो हम कभी मैं मुझे भी नहीं पता वैसे तो कि क्या रीज़न था। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, जब P2P होगा ही नहीं तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के आज आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हो सकता है मार्च अप्रैल के अंदर, आने वाले समय के अंदर आपको रिलायंस ऑफ़र करे कि 50 कॉइन लाइए, वॉशिंग मशीन ले जाइए, 100-200 कॉइन लाइए, एलईडी ले जाइए, 1000 कॉइन लाइए, लैपटॉप ले जाइए। तब भी आपको अपने कॉइन उनको ट्रांसफ़र नहीं करने किसी भी हाल में, चाहे अंबानी ही क्यों ना माँगे आपसे आके कॉइन। उसके पीछे का रीज़न क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को मेरे सामने आते हुए देखा है और उनको जाते हुए भी देखा है। क्यों जाते हुए देखा है? क्योंकि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो ऐसी गलती आप ज़िंदगी में मत करना, क्योंकि हो सकता है आप 1000 कॉइन देके एक लैपटॉप ले आओ, लेकिन लैपटॉप आपका 2-3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ जो हम सोच रहे हैं और अगर ये चीज़ उस तरीके से काम करती है, तो मैं कह रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी ही बदल के रख देगी और आपकी तकदीर भी बदल के रख देगी। समय लगेगा दोस्तों इन चीज़ों में, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, 2 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है कि ये आपका सब कुछ बदल के रखने की ताकत रखती है। और भाई सभी, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बात बताइए, मैं आप लोगों के लिए इतनी ईमानदारी से वीडियो बनाता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ, ना फ़रेब करता हूँ, फिर भी आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ऐसी दुश्मनी क्यों निकालते हो? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट के अंदर भाई अपने हार्ट ही भेज दो कम से कम, लेकिन भाई के चैनल को सपोर्ट करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के साथ ईमानदारी से चीज़ें रख सकूँ। तो अब बात कर लेते हैं आज के हमारे जो मेन ज़रूरी काम होता है, वो ज़रूरी काम होता है कि हम अपने भाइयों की कुछ परेशानी को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अज़ीम भाई कह रहे हैं 2 दिन से मेरे जे कोई नहीं मिला, सॉल्यूशन प्लीज़। अज़ीम भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए शायद। दीपक मोरा भाई हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव दीपक भाई। कीर्ति मैम आज के दिन यानी डेट 16/8/2025 तक कॉइन जनरेट नहीं हुआ। बिल्कुल मैम, आप भी वीडियो लास्ट तक देखिए। मेरे पास 6711 कॉइन है, लेकिन ये मंथ में ना तो ऐड आते हैं ना कॉइन मिलते हैं। भाई आप भी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपने हार्ट भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भाई। अब नहीं, एक सेकंड। जुल्म के खिलाफ लफ्ज़ खोलेगा कौन? अगर आप ही चुप रहे रवि जी फिर बोलेगा कौन? क्लियर कीजिए, जियो कॉइन क्रिप्टो करेंसी है या नहीं भाई? जर्नलिस्ट भाई बिल्कुल नहीं। भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जियो कॉइन क्या है क्या नहीं है। मैं आज इन दोनों ही चीज़ों को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज हमारा थंबनेल देख के आप लोग आए थे। पहले हम बात करते हैं डीएफआई आखिर है क्या। दोस्तों, इसका मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम को समझने से पहले आपको सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम को समझना होगा। मान लीजिए आपको बैंक से कोई काम है या बैंक से आपको लोन चाहिए, तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको लोन देगा और ये जो सारी सर्विस होगी वो आपको फ्री में नहीं देगा, इसके बदले वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं या टाटा के शेयर्स खरीदने आपको हैं, बेचने रिलायंस को है, लेकिन क्या आप दोनों आपस में डायरेक्ट बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इस सेंट्रलाइज सिस्टम को बनाने के लिए क्या किया गया, बीच के अंदर एक शेयर मार्केट के अंदर एक ब्रोकर बनाया गया, जिसे आप एंजल भी कह सकते हो या जरोदा कह सकते हो। आप उनके पास जाओगे और वो आपका अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद आप इन दोनों के आप शेयर्स खरीद सकते हो। अब एक चीज़ बताइए, सेंट्रलाइज सिस्टम में शेयर्स आपने रिलायंस के खरीदे, बेचे रिलायंस ने, खरीदे आपने, तो ये बीच में ब्रोकर क्या कर रहा था? ब्रोकर क्या कर रहा था? ये सेंट्रलाइज सिस्टम का एक पार्ट था दोस्तों, आज तक, अभी भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती तब तक। लेकिन ये सारे काम करने के लिए वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेगा, फ्री में कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। तो ये था हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होगा दोस्तों? डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसके अंदर ब्लॉक बनते हैं और ब्लॉक के थ्रू आप P2P के थ्रू काम कर सकते हैं। तो आने वाले जो फ्यूचर होगा वो होगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। आपका हेल्थ का डेटा, आपका फाइनेंस का डेटा, आपकी प्रॉपर्टी का डेटा, आपकी हर चीज़ का डेटा जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जाने वाला है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था भाई, कि भाई एक भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या जो जियो कॉइन है ये कोई क्रिप्टो करेंसी है? एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जब इंटरनेट पहले आया और उसके बाद क्या आया, व्हाट्सअप आया, फेसबुक आया और भी प्लेटफॉर्म आया जो सोशल मीडिया के हम देख सकते हैं। क्या बिना इंटरनेट के, आप मुझे बताइए, आप फेसबुक चला पाओगे या व्हाट्सअप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। फेसबुक और व्हाट्सअप आपके पास रहेगा तो सही, लेकिन आप उसे चला नहीं सकते बिना इंटरनेट के। अब जो आपका क्वेश्चन था मेरे भाई, क्या जियो कॉइन क्रिप्टो करेंसी है? तो इसका सवाल जो है भाई वो डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ मैं आपको, है या नहीं, क्योंकि आज की डेट में तो नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया उसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो बिना ब्लॉकचेन के नहीं बन सकती। आप इसको वापस से समझिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होगी वो बिना ब्लॉकचेन के नहीं बन सकती। इसलिए हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जब रिलायंस ने जब पॉलीगन के साथ जो काम किया है, पॉलीगन ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों ब्लॉकचेन के अंदर। तो जब अगर इसको आगे फ्यूचर में अगर इसको क्रिप्टो करेंसी बनना है तो इसके रास्ते तो वही हैं। अगर ये ब्लॉकचेन के ऊपर आया, अगर आपको गिफ्ट करने होते हैं टोकन तो वो डायरेक्ट गिफ्ट कर सकते थे ना, उनको पॉलीगन के साथ टाइप करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आप समझाइए। डायरेक्टली तो वो भी नहीं कह रहे हैं। जब 2018 के अंदर ये अफवाह उड़ी थी कि अनंत अंबानी जी किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बाद में आके कहा था कि हम ऐसे किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए, 7-8 महीने होने को आ गए हैं, जनवरी के अंदर ये लॉन्च हुआ था। अगर रिलायंस इतना मार्केट के अंदर, इसकी इतनी हवा है, इसकी इतनी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाए और हम तो बहुत छोटे यूट्यूबर हैं। जब जनवरी के अंदर ये लॉन्च हुआ था, हिंदुस्तान के बड़े-बड़े यूट्यूबरों ने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन रिलायंस की तरफ से आके किसी ने डिनाइड नहीं किया कि ये क्या होगा इसका फ्यूचर में, या हम कोई क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन रिलायंस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये तो था भाई आपके क्वेश्चन का जवाब, कि बिना ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी कभी भी नहीं बनेगी, जैसे बिना इंटरनेट के व्हाट्सअप और फेसबुक किसी काम का नहीं है। अब बात कर लेते हैं, क्या जियो कॉइन का खेल ख़त्म हो चुका है, जियो कॉइन मिलना बंद हो चुके हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, जिस आप याद करिए 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था ऐप के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, बग्स के करके मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो हो सकता है, पहली चीज़ तो जो हमारे को कॉइन मिलते हैं वो 2 से 3 दिन की एवरेज पे मिलते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने जो कल कंटेंट देखा है उसके कॉइन आपको आज मिले हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो 2-3 दिन की एवरेज करके ही आपको कॉइन मिलेंगे दोस्तों। तो जब बग्स आया था उसके बाद ही हम सब लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मुझे भी जियो कॉइन नहीं मिल रहा है और मुझे तो शायद 3 दिन 4 दिन होने को आ गए हैं, मुझे जियो कॉइन नहीं मिला है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं मिलेंगे। देखिए, पिछली बार भी लास्ट मंथ में भी, अगस्त में भी ऐसा हुआ था कि मुझे 5-6 दिन तक जियो कॉइन नहीं मिले और उसके बाद एकदम से 845 जियो कॉइन मिले थे। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं वो वाला।
लेकिन आप जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते रहिए। मैं आपको फिर कहूँगा डिमोटिवेट मत होइए। जियो कॉइन को आप जो अपना प्रोसेस थे उसको फॉलो करिए। जो भी आप एक्टिविटीज़ करते थे जिस भी तरीके से, चाहे जियो फिट के थ्रू करते थे या वॉच के थ्रू करते थे या रीड के थ्रू, कैसे भी आप अपना फ़ोन को वापस उसी तरह से यूज़ करते रहिए। मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ ये चल रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिल रहे हैं। हालाँकि अपने वाले प्लेटफ़ॉर्म पे तो अभी तक किसी ने नहीं कहा है। मैं दूसरी जगह भी जाके चेक करके आया हूँ, लेकिन वहाँ पे झूठ भी बोल सकते हैं लोग। इसलिए हम ईमानदारी के साथ यहाँ पे चीज़ें बताते हैं और ईमानदारी के साथ चीज़ें एनालाइज़ करते हैं ताकि दूसरे लोग डिमोटिवेट ना हों। तो फिलहाल के लिए आज आपके सभी सवालों के आपको जवाब मिले ही होंगे। और बात रही जियो कॉइन का, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है दोस्तों। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये बग है जो ठीक हो जाएगा। जैसे ही ठीक होगा आपको अपने जियो कॉइन वापस मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। और ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन हो तभी आप जाके मुझे कमेंट करें। आप कोई इमोजी भेज के, कोई हार्ट भेज के भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे दिखना ही बंद हो गए हैं आजकल। धन्यवाद दोस्तों।